हेलो बच्चों, आज वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल एक्सरसाइज 12.1 का आज लास्ट पार्ट होने वाला है, जो पार्ट 5 में है। आज इसके पीछे पार्ट 4 तक कंप्लीट हो गया है, क्वेश्चन नंबर 31 तक। आज 32 से शुरू करने वाले हैं। जो न्यू व्यूवर हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक करने में कोई कंजूसी ना करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें कहता है 58 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार लॉन है। ये भुजा कितना है? 58 मीटर है। 58 मीटर, चारों तरफ 58 लिख दीजिए। और लॉन के दो ओर वृत्ताकार सिरा बढ़ाने का प्रस्ताव है। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। देखिएगा, किसी साल ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये दो साइड बढ़ाने का प्रस्ताव है, वृत्ताकार सिरा बढ़ाने का प्रस्ताव है। यदि प्रत्येक वृत्ताकार क्षेत्र का केंद्र लॉन के विकर्णों का प्रतिच्छेदन बिंदु है, ये इसका जो वर्ग का जो विकर्ण है और इसका जो प्रतिच्छेदन बिंदु है, ये वृत्त का केंद्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वृत्त का केंद्र कहलाएगा। तब इसमें कहता है आपको कि संपूर्ण लॉन का क्षेत्रफल, पहले तो ये वर्ग था, अब ये बढ़ गया, तो ये पूरे का क्षेत्रफल चाहिए। तो देखिए, ये है बड़ा आसान। पूरे का क्षेत्रफल के लिए हम लोग को करना क्या है? वर्ग का क्षेत्रफल, ये दो जो अर्धवृत्ताकार भाग बढ़ा है उसका क्षेत्रफल चाहिए। ये भी तो बढ़ गया एक भाग और ये एक बढ़ गया है, तो ये अर्धवृत्त नहीं है, वृत्ताकार भाग है। तो क्या है ये? अगर ये रेडियस हो गया और ये इस पर क्या है? जीवा है, तो ये क्या है? वृत्ताखंड बना है। तो कितना वृत्ताखंड है? एक और एक दो। तो अगर हम वर्ग का क्षेत्रफल और दो वृत्ताखंड का क्षेत्रफल जोड़ दे तो ये पूरे लॉन का क्षेत्रफल बन जाएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल तो हम लोग भुजा स्क्वायर बड़ा आराम से निकाल लेंगे, लेकिन वृत्ताखंड का क्षेत्रफल के लिए हमको रेडियस चाहिए। ये चाहिए रेडियस, इसका कुछ नाम दे देते हैं, ए, बी, सी और डी। तो वृत्ताकार भाग का रेडियस क्या हो जाएगा? AO हो जाएगा। किसी को भी मान सकते हैं AO। तो इसके लिए क्या करना होगा? हमको AC विकर्ण निकालेंगे और विकर्ण का आधा कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा? रेडियस हो जाएगा। तो विकर्ण किसका है? वर्ग का विकर्ण है। किसका विकर्ण? वर्ग का। तो वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? वर्ग का विकर्ण √2 इंटू भुजा होता है। √2 इंटू भुजा, तो ये वो √2 और भुजा कितना है मेरे पास? 58। तो ये क्या हो गया? इसके लिए ये वृत्ता भाग का व्यास हो गया। रेडियस तो हमको चाहिए AO, त्रिज्या R क्या हो जाएगा? ये टोटल ना है, टोटल कितना है? 2 √58, 58√2 आया है। इसका आधा कर देंगे तो 58 का आधा कितना हो जाएगा? 29 और बटे का √2। त्रिज्या पता चल गया। अब हम लोग क्षेत्रफल आराम से निकाल लेंगे। वृत्ताखंड का क्षेत्रफल, तो कितना वृत्ताखंड? दो वृत्ताखंड का क्षेत्रफल और एक वर्ग का क्षेत्रफल बराबर पूरे लॉन का क्षेत्रफल। तो पहले हम लोग बारी बारी से निकाल लेते हैं। चलिए वर्ग का ही क्षेत्रफल पहले निकाल लेते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। भुजा कितना दे रखा है? 58 का स्क्वायर। ठीक है, भुजा कितना दे रखा है आपको? 58 का स्क्वायर दे रखा है। तो आप 58 का स्क्वायर कीजिए तो ये आपका आ जाएगा कितना? 3364 मीटर स्क्वायर। अब चाहिए हमें वृत्ताखंड का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल? वृत्ताखंड का। तो ये क्या हो जाएगा? वृत्ताखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? ये हो जाएगा R² पाई थीटा बटे 360 1/2 साइन थीटा। ये होता है ना, ध्यान से देखिए, यही होता है।
अब आराम से सबका वैल्यू हम लोग बैठाएंगे। रेडियस कितना हम लोग को आ गया है 29√2 का होल स्क्वायर, और पाई का वैल्यू 3.14। थीटा कितना है, क्योंकि वर्ग क्या होता है, समकोण होता है, क्या होता है, समकोण। तो ये कितना डिग्री का कोण बन रहा है, ये 4 भाग ना, 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग, तो प्रत्येक भाग 90 डिग्री के बराबर। तो थीटा कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। ये थीटा कितना हो गया 60 नहीं 90 डिग्री, कितना होगा 90 डिग्री, और बटे का 360, और 1/2 यहाँ पर भी क्या हो जाएगा साइन 90 डिग्री हो जाएगा। अब इसको सबका मान आराम से ऊपर हल करेंगे। मान याद रखिएगा क्या क्या आया था, आ गया था, चलिए देख लेते हैं। 29 का आया था, क्या आ गया था आपको 29 का। तो 29 का स्क्वायर कितना होता है हम लोग को मालूम होगा 841, और √2 था, √2 का वर्ग तो 2 हो जाएगा, और अंदर में क्या क्या था 3.14 गुने 90 और बटे का 360, और -1/2 साइन 90 का मान 1 होता है। साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, देखिए साइन 90 का वैल्यू लिख देते 1 होता है, याद रखिएगा ये सब, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। अब यहाँ पर क्या क्या, ये तो गया 4 बार में गया ना, तो अब इसको गुना कर दीजिए आप लोग 2 से, तो 8 दूना 16, और ये 882 हो गया, और ये कितना बच गया 3.14/4 और 1/2। तो देखिए ये हम निकाल रहे हैं, तो कितने निकाल रहे हैं, एक वृत्ताखंड का क्षेत्रफल कितना है, एक वृत्ताखंड का क्षेत्रफल, लेकिन फिगर में कितना दे रखा है 2 वृत्ताखंड, तो क्षेत्रफल जो आएगा उसको दुगुना कर देंगे तो 2 वृत्ताखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा, है ना। इसको हल कर लेते हैं, ये आपका हो जाएगा 1682, एलसीएम ले लीजिए, पॉइंट हटाना ही पड़ेगा, चाहे रहने देते हैं इसको, 3.14 माइनस का 2 ऊपर चला जाएगा ना, और नीचे 4 हो गया, तो ये हो गया 1682, और घटा दीजिए तो 1.14, और ये 4 हो गया, पॉइंट को हटाना ही है, पॉइंट को हटाइए या 4 से इसको काट ही दीजिए। चलिए ये तो 2 से कटा, तो ये कट गया कितना 8 41 बार में 2 बचा, ये भी 2 से काट दीजिए, है ना, कितने बार 7 दूना 14 57 बार में, कितने बार में 0.57 बार में कट गया। अब आ गया 841 और गुने का 0.57 आ गया, इसे आप लोग अच्छे से गुना कीजिए, गुना कर करके आ जाएगा 479.39 है ना, 479.39 आ गया। अब चाहिए हमें पूरे लॉन का क्षेत्रफल, क्या चाहिए पूरे लॉन का क्षेत्रफल चाहिए, तो चलिए पूरे लॉन का क्षेत्रफल लिखते हैं, पूरे लॉन का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल प्लस 2 गुने वृत्ताखंड का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल कितना लेकर के आए थे, देखिए ये वर्ग का क्षेत्रफल आया था कितना है 3364, प्लस 2 गुने ये कितना आया है, एक कितना आया है, इसको 2 से गुना कीजिए अच्छे से, तो ये हो गया आपका 3364, और प्लस इसको आप 2 से गुना कर दीजिए, है ना, तो 2 से गुना होकर के आ जाएगा आपका 958.74। अब बस खाली इसे जोड़ करके अच्छे से लिख दीजिए, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कितना जोड़ना है आपको 3364 जोड़ना है, तो आपका ये हो जाएगा 4322.75 मीटर स्क्वायर। ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, अच्छे से समझिए। चलिए एक बार फिर से दोहराते हैं, देखते हैं करना क्या क्या था इसमें, है ना।
कह दिया था एक वर्ग दे रखा है और 2 अर्धवृत्ताकार भाग बढ़ाया गया, तो इस पूरे भाग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल तो निकालना आसान था जो कि निकाल लिए हैं, लेकिन इसके क्षेत्रफल के लिए हमें ये क्या चाहिए था, रेडियस। रेडियस के लिए वर्ग का विकर्ण निकालना पड़ा, वर्ग का विकर्ण आया 58√2 आया ना, तो रेडियस कितना आ गया 29√2 आ गया। तो इसके लिए क्या निकालना, ये क्या है, वृत्ताखंड है, कितना वृत्ताखंड है, 2 वृत्ताखंड। तो पहले हम एक वृत्ताखंड का क्षेत्रफल निकाले इस फार्मूला से, वृत्ताखंड का क्षेत्रफल बराबर लिख दिए और आर का वैल्यू बाकी सब रख दिए हैं। तो इससे हमको निकल करके आया एक वृत्ताखंड का मान कितना आ गया, एक वृत्ताखंड का मान मेरे पास ये निकल करके आया जब इसको सॉल्व किए अच्छे से। तो अब चाहिए था हम मेरे पास पूरे लॉन का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल प्लस 2 गुने वृत्ताखंड का क्षेत्रफल, और दोनों का जो मान हम पहले से निकाल रखे थे उसे हम अच्छे से रख दिए। ये वर्ग का क्षेत्रफल हो गया और एक वृत्ताखंड का क्षेत्रफल 2 गुना कर दिए और दोनों को जोड़ करके मेरा ये आंसर प्राप्त हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 नंबर, ये भी सिंपल है, ध्यान से देख लीजिएगा खाली। 72 मीटर भुजा वाले एक समष्ट भुजाकार, मतलब 6 भुजाकार है जो कि समान क्षेत्र के क्षेत्रफल एवं उनके अंतः बनाए गए वृत्ताकार स्विमिंग टैंकी के क्षेत्रफल का अंतर ज्ञात करना, मतलब कि दोनों में जो है कितना अंतर है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हम लोग को निकालने के लिए क्या करना पड़ जाएगा, हमें छायांकित भाग यही है, ये आपका किताब में दे रखा है, ये वाला भाग, ठीक है, ये भाग दे रखा है, ये जो छायांकित है। तो इस पहले हमें करना क्या है ये डिसाइड कर लेते हैं, अपने आप फिर आंसर आ जाएगा। छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे आएगा ये ध्यान रखना है। तो इसके लिए हमें करना क्या क्या पड़ेगा जो देख लेते हैं, ठीक है। तो अगर ये षष्ठ भुजाकार भाग का क्षेत्रफल निकाल लें और उसमें से इस वृत्त का क्षेत्रफल घटा दें तो ये भाग बचेगा या नहीं बचेगा, ज़रूर बचेगा। तो इसके लिए हमें करना क्या है, ये षष्ठ भुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालने के लिए ये कितना त्रिभुज का निर्माण कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 त्रिभुज, अर्थात ये एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के 6 गुना कर दे तो ये षष्ठभुजाकार क्षेत्र का भाग निकल जाएगा। अब रह गया वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त के क्षेत्रफल के लिए ये रेडियस निकालना जरूरी है, ये अगर रेडियस मिल गया तो फिर वृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो सबसे पहले हमें ये एक त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए। तो ये त्रिभुज है कैसा, समबाहु त्रिभुज है, सभी भुजा इसका आपस में क्या है, बराबर है। तो यहाँ लिखना पड़ेगा हम लोगों को समबाहु त्रिभुज ओ ए बी, क्या है, ओ ए बी, ध्यान दीजिए, ओ ए बी का क्षेत्रफल आप लोग जानते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। आप लोग तो होशियार हैं, पहले से जानते हैं। तो ये क्या हो गया, √3/4 और भुजा कितना दे रखा है, 72 दे रखा है, कितना दे रखा है, 72 का स्क्वायर। सलूशन अच्छे से कीजिएगा। तो क्या हो गया, √3/4 और इसे क्या कर देंगे हम लोग, 72 गुने 72, ये गया 36 बार में 2, फिर गया 36 बार में 2, तो ये आपका निकल करके आ गया √3 और 36 गुने 36 कितना हो जाएगा, 1296। तो ये आ गया 1296√3 1 का। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, पुनः फार्मूला लगाते हैं, पुनः समबाहु त्रिभुज किसका है, AOP है ना, क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा AOB का क्षेत्रफल, इसी का निकाल रहे हैं फिर से। इसके लिए हम एक बार फिर से कर दे, 1/2 आधार गुने ऊंचाई। इससे फ़ायदा क्या होगा, ये किसका लिखे हम, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो कि हम निकाल चुके, कितना
1296√3 और ये क्या है 1/2। जिस पर लंब रहता है वो आधार रहता है, तो आधार कितना है, सब तो 72 है, कितना है 72। ऊंचाई अर्थात यही तो रेडियस बनेगा, ऊंचाई ओपी निकल गया, समझिए रेडियस का काम हो गया 1296√3। ये गया कितने बार में, 36 बार में, और 36 से ये चल गया 36 बार में, तो ओपी हम लोग को कितना आ गया 36√3। अर्थात हम लोगों को जो काम था वो हो चुका है। काम हम लोग का उद्देश्य क्या था, त्रिज्या का प्राप्त करना, जो कि हम लोग त्रिज्या को प्राप्त कर लिए। ये क्या हो जाएगा, वृत्त का त्रिज्या हो जाएगा। यहाँ लिख सकते हैं हम लोग वृत्त का त्रिज्या आर कितना आ गया, 18 लाए थे अभी तक, 36√3 लाए थे, तो वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग निकाल सकते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला πr²। पाई का वैल्यू रख दीजिए 22/7, और ये कितना हो जाएगा 36√3 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 22/7 और 36 का अभी तुरंत निकाले थे 1296, और ये हो गया कितना 3 हो गया। अब सबका मान हम लोग रख लेंगे अच्छे से, है ना। तो इसे आप गुना कीजिए, तो ये गुना होकर के आपका हो जाएगा 85536 और बाई का 7 काटिए, काट करके आपका हो जाएगा इतना आ जाएगा, ये इतना मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये वृत्त का कैलकुलेशन अच्छे से कीजिएगा, हम इसे शॉर्ट में कर दे रहे हैं क्योंकि हम लोग को समय उतना रहता नहीं है। चलिए, तो अब वृत्त का क्षेत्रफल आ गया। हमें चाहिए क्या, ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल। इसके लिए क्या करना है, ये पूरे भाग का क्षेत्रफल में से वृत्त का क्षेत्रफल घटाना होगा। तो ये पूरे भाग का क्षेत्रफल मतलब 1 2 3 4 5 6 है ना, 6 समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ डायरेक्ट हम लिख देते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या लिख सकते हैं, 6 गुने AOB त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल और माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। सही है, आ रहा है समझ में। इसका निकालने के लिए ये 6 का क्षेत्रफल में से वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे, मतलब ये षष्ठभुजाकार का क्षेत्रफल में से वृत्त का क्षेत्रफल जाएगा, तो ये शेष भाग बचेगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें, कितना थे हम लोग, ये आप लोग को ध्यान होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले निकाल चुके थे, कितना था 1296√3 आया था। कितना आया था 1296√3, देख लीजिए। हाँ, ये पहले ला चुके थे, यही ना समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, देखिए निकलते आया था। तो इसका मान रख देते हैं हम लोग, है ना। कितना रख देंगे, चलिए रखते हैं 1296 गुने का √3। अब वृत्त का क्षेत्रफल कितना आया है, ये आ गया है। तब इसे √3 का वैल्यू भी रख दीजिए, √3 का वैल्यू रख दीजिए इसको, है ना 1.732 और माइनस का हो जाएगा ये। अब इसे आप लोग गुना कीजिए, अच्छे से गुना करना होगा, है ना। तो ये गुना होकर के आपका टोटल गुना होकर के आ जाएगा 13468.032। हम लोग गुना करके रखते हैं क्योंकि हम लोग के पास समय उतना कम रहता है। तो ये फिर क्या हो गया, ये 12219,419। तो चलिए अब इसे हम लोग क्या कर देंगे, बस घटा देंगे और मेरा ये आंसर आ जाएगा। तो आप घटा करके देख लीजिएगा, आंसर ये आपके सामने स्क्रीन पर है। चलिए नोट कर लीजिए, बस ये समझना था कि करना हम लोगों को क्या था। सवाल क्या था भाई कि ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो ये षष्ठभुजाकार का क्षेत्रफल में से वृत्त का क्षेत्रफल घटाइए, आ जाएगा। और उसके लिए क्या क्या किए हैं प्रोसेस, ये तो आपके सामने में है स्क्रीन पर, देख लीजिए, है ना, कि क्या क्या करना पड़ गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर भी बड़ा आसान क्वेश्चन दे रखा है। चित्र में ए बी सी
14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। रेडियस कितना दे रखा है? 14 सेंटीमीटर दे रखा है। तथा BC को व्यास मानकर, BC को क्या मान लेना है? ये BC जो है, ये BC को क्या मानना है हम लोग को? व्यास मानना है। व्यास मानकर एक अर्धवृत्ताकार भाग खींच दिया गया है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ये भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो देखिए ये एक चतुर्थांश है। अगर ये चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से ये समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दें तो ही भाग ना बचेगा। ये अर्धवृत्त को भुला जाइए, क्या कहा नहीं कहा उससे मतलब नहीं है, बस मेरा उद्देश्य है इसको निकालना। तो ये क्या है? अगर इसको ढक दिया जाए, इसको हटा दिया जाए तो ये क्या चतुर्थांश है, वृत्त का चौथा भाग है। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल में से ये समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दिया जाए, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ABC अगर घटा दिया जाए तो ये भाग बनेगा। अब चतुर्थांश का क्षेत्रफल तो रेडियस से हम लोग बड़ी आराम से निकाल लेंगे, और ये समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो ये 14 है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? 14 ही होगा, ये ध्यान रखना है। तो ये निकाल लेते हैं अच्छे से। तो यहाँ हम लिख देंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल मतलब वृत्त का चौथा भाग, तो क्या हो गया? ये 22/7। पाई का वैल्यू कितना? 4 तो पहले से, और रेडियस कितना है? 14 × 14। तो ये 7 दूना 14, 2 दूना का 4, और ये 11 दूना का 22। तो क्या बच गया मेरे पास? 11 × 14 गुना कर दीजिए, 140, 154 आ गया। 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये तो आ गया। अब निकाल लेते हैं समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो 1/2, ये भी 14, ये भी 14, दोनों है ना। कितने बार हो गया? 7 बार में। तो 14 सत्ते कितना होता है? 96। 7 चौका 28, 98 हो जाएगा ना, 98 होगा, 98 हो जाएगा। ठीक है। तो अब क्या हमको करना है? छायांकित, इसलिए छायांकित भाग का, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो क्या करना है हम लोग को? ये घटा देना है। कितना है? 154 माइनस 98, मतलब कि चतुर्थांश में से ये समकोण त्रिभुज का। तो शेष बचेगा आपका 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत? चलिए, तो जो लाइक अभी तक नहीं किए लाइक ज़रूर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट 35 में एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना दे रखा है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 100√3 दे रखा है, और प्रत्येक शीर्ष के केंद्र मानकर वृत्त खींच दिया गया है। और इसका शीर्ष मानकर वृत्त खींच दिया, जैसा कि फिगर में देख रहे हैं, जिसकी त्रिज्याएं त्रिभुज की भुजा की आधी है। मतलब ये भुजा अगर पता चल जाए तो इसका रेडियस पता चल जाएगा। फार्मूला लगाइए, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, है ना होता है। तो ये क्या हो गया? 100√3, ये तो गया गुना होके 400। तो भुजा कितना हो जाएगा? √400, तो कितना आ जाएगा? 20। तो त्रिज्या पता चल गया। त्रिज्या कितना हो जाएगा? 20 की आधा 10, कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर ये पता चल गया हम लोगों को। अब कहता है आधी है तो 10 से 20 का आधा, त्रिभुज के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जो वृत्तों से नहीं घिरा है, मतलब ये वाला भाग का क्षेत्र। तो देखिए यहाँ पर हम निकाल लेंगे ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो कि दे रखा है। इसको तो निकालने का ही ज़रूरत नहीं है, बस इसका क्षेत्रफल एगो निकाल लें। तो ये कितना है? 3 है, 3 घटा देंगे तो ये क्या है? ये वृत्ताखंड है। क्या है? त्रिज्या खंड। क्या है ये? त्रिज्या खंड। और कितना डिग्री है? समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री के बराबर होता है, ये ध्यान रखना है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का? 60 डिग्री के बराबर होता है। तो हमें ये चाहिए क्या? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल।
तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाता है θ/360 पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया थीटा 60 डिग्री, 360 पाई का वैल्यू रख दीजिए 22/7, 22/7 नहीं, यहाँ 3.14 कहा रखने के लिए, 3.14। और रेडियस कितना है मेरे पास, रेडियस कितना लाए थे 10 का स्क्वायर। तो इसे कर लीजिए, ये तो गया 6 बार में, 1/6, 3 पॉइंट हटा दीजिए 14/100, और ये भी हो गया 100 गया, तो ये निकल कर के आया 314/6 एक त्रिज्या खंड। और मेरे पास है कितना 3 त्रिज्या खंड। तो क्या करना होगा हमें, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग क्या है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या है, ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और माइनस 3 गुने त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो क्या हो गया मेरे पास, समबाहु त्रिभुज का 100√3 दिया हुआ था, क्वेश्चन में ही दिया हुआ था, और 3 गुने कितना लाए हैं ये 314/6, ये कितने बार में गया 2 बार में, ये कितने बार में चल जाएगा 157 बार में। तब मेरे पास क्या आ गया 100, इसका √3 1.732 और माइनस का 157। तब क्या बचेगा हम लोगों के पास, ये गुना कर दीजिए 100 से, तो 173.2 माइनस का 157 बचेगा। बस इसे अच्छे से घटा करके हम लोग लिख लेंगे, आंसर मेरे पास आ जाएगा। तो घटा करके इसे लिखिए, कितना आ जाएगा आपके पास 157 जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 16.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर नहीं कहीं कुछ प्रॉब्लम रहे तो वीडियो को रिमाइंड करके देखें, एकदम निश्चित है कि ये समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन आपका दे रखा है, 12 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत एक वृत्त खींची गई, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है, और त्रिभुज की भुजाओं को स्पर्श करती है, और त्रिभुज के उन भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जो वृत्त के शीर्ष से घिरा हुआ नहीं है, मतलब कि जो वृत्त से बाहर है, अर्थात इसका क्षेत्रफल चाहिए, ये भाग का क्षेत्रफल चाहिए। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा, ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल में से वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे, ये निकल करके आ जाएगा। बड़ा आसान क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो √3/4, भुजा कितना दे रखा है 12, ये दे रखा है, देखिए यहाँ शुरू में ही दे रखा था 12 सेंटीमीटर, तो बराबर है कि 144 हो जाएगा। तो √3/4 और ये 144 है ना, तो ये तो कट जाएगा 36 बार में, तो कितना आ गया ये 36√3। चलिए ये तो आ गया। अब हमें चाहिए वृत्त का क्षेत्रफल। तो अभी जस्ट ऐसा सेम क्वेश्चन अभी बनाए थे, तो इसके लिए हमको क्या चाहिए, पहले तो रेडियस निकालना पड़ जाएगा कि इसका ये रेडियस जो है ये है कितना। तो पहले इसको मिला देते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं हम, एक और त्रिभुज, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना होगा हम लोग को, तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं त्रिभुज BOM, मिलाइए बी, इसको ओ मान ली, OM का क्षेत्रफल, ये त्रिभुज हो गया। तो यहाँ कितना डिग्री है, ये कौन सा त्रिभुज था पहले, ये त्रिभुज था हमारे पास समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री के बराबर। तो ये कितना डिग्री आएगा, ये कितना बनेगा 30 डिग्री बनेगा। ये टोटल 60 है,
तो इसके आधा ये क्या बन जाएगा, 30 डिग्री बन जाएगा। तो यहाँ 30 थीटा के सामने ला, आप लोग त्रिकोणमिति पढ़े होंगे, उसके हिसाब से थीटा के सामने वाला क्या हो जाता है, ये लंब। हमें ये चाहिए और ये दे रखा है, ये दोनों में हम लोग को रिलेशन बना लेंगे, है ना। तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, त्रिभुज BOM में पढ़े होंगे आप लोग त्रिकोणमिति। टेन थीटा, थीटा कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो OM बटे BM ये होता है, पढ़े होंगे आप लोग त्रिकोणमिति में, ध्यान होगा। नहीं पढ़े हैं तो त्रिकोणमिति का वीडियो जरूर देख लीजिएगा। तो इसका वैल्यू 1/√3 1030 का वैल्यू। और ये OM जो है यहाँ क्या दिख रहा है, वृत्त का त्रिज्या है। ये क्या बन रहेगा, वृत्त का त्रिज्या बनेगा। इसको हम लिख सकते हैं वृत्त की त्रिज्या, भी हम लोग लिख सकते हैं इसे, है ना। क्या लिख सकते हैं, वृत्त की त्रिज्या लिख सकते हैं। और बटे में क्या चला जाएगा आपका, BM। टोटल ये कितना है, 12। तो ये कितना आएगा, 6। यहाँ से यहाँ तक ये क्या आएगा, 6 आएगा, आधा हो जाएगा। ये आ गया आपका 6 आ गया। तो 6 को उधर बोल दीजिए। वृत्त की त्रिज्या को हम लोग R से चलिए सूचित कर लेते हैं। तो R बराबर 6/√3 परमेकरण कीजिए, √3 बटे √3। तो आपका हल होकर के आ जाएगा कितना, 6√3 और बटे का 3। ये गया कितने बार में, 2 बार में। तो R पता चल गया मेरे पास 2√3 है। चलिए ये भी मिल गया। अब तो हम लोग आराम से वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, है ना। निकाल लेते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। तो इसका लिखिए, पाई का मान 3.14, रेडियस लाए 2√3 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 3.14 और 2 दूना 4, √3 का मान ये तो 3 हो जाएगा। तो 3.14 ये कितना हो गया, 12 हो गया। इसे गुना कीजिए तो ये 37.68 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो हमें क्या चाहिए, क्या, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग कितना लाए थे, ये तो मालूम ही होगा आप लोग को, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ये आ गया था मेरे पास, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना था, 36√3। देखिए हाँ 36√3 था। इसको चाहिए तो थोड़ा और हल कर सकते हैं, यहीं पर इसको लिख सकते हैं 36 और √3 का मान कितना हो जाता है, 1.732। इसको अगर आप गुना कर देते हैं तो आ जाएगा 62,352 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो ये वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं हम लोग, कितना रख देते हैं आपका 62.35। और वृत्त का क्षेत्रफल कितना लेकर के आए हैं, है ना। वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ देखिए 37.68 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस घटा दीजिए, आंसर आपका आ गया 24.67 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा। जो न्यू व्यूवर है सब्सक्राइब जरूर कर ले। 37 नंबर क्वेश्चन है, 16 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार मेजापोस में एक डिजाइन आकृति समबाहु त्रिभुज ABC को छोड़कर, समबाहु त्रिभुज जो है ABC को छोड़कर मध्य में बनाई गई है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। तो छायांकित सेम क्वेश्चन है, वहाँ पर अभी त्रिभुज का भुजा दे रखा था और वृत्त का त्रिज्या निकाल के बनाना पड़ रहा था। यहाँ पर वृत्त का त्रिज्या दे रखा है और त्रिभुज का भुजा निकालना होगा, जस्ट इसका अपोजिट कर दिया गया है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, हम लोग बनाने के लिए जानते हैं, बना लेंगे अच्छे से, है ना। देखिए इसके लिए करना क्या होगा, हम लोग को सबसे पहले कुछ नाम देते हैं। इसको केंद्र का नाम क्या दे दिए, O दे देते हैं, है ना। केंद्र का नाम हो गया O। और इसके बाद अब चलते हैं त्रिभुज OPC में,
ध्यान दीजिए, ओ पी सी में ये कोण है, ठीक है। ये कोण के सामने वाला ये क्या है, कर्ण है। हमें चाहिए ये और ये दोनों में रिलेशन बन रहा है। तो ये क्या है, कोण के सामने ये कर्ण है, इस पर डाला गया लंब है, तो ये क्या हो गया, आधार हो गया। तो आधार और कर्ण होता है कॉस थीटा में। किस में होता है, कॉस थीटा में। लेकिन कॉस कितना डिग्री ये पता करना है, कॉस कितना डिग्री का बात किया जा रहा है। तो देखिए, ये एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। तो ये कितना हो गया, 30 डिग्री। जब ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो और यहाँ देखिए, ये जब 30 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, ये 120 है, तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा ना। लेकिन हमें यहाँ डिग्री ये चाहिए, रिलेशन ये दोनों बन रहा है। तो थीटा कितना है, 30 डिग्री है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कॉस 30 डिग्री। बस इसी ही समझना था, कॉस 30 कहाँ से आया, तो यहाँ से आया। ये आधार हो गया और ये कर्ण हो गया। आधार और कर्ण कॉस में होता है। थीटा कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। बस ये ध्यान रख लीजिए। तो ये लिख भी देते हैं, चलिए। कॉस का वैल्यू होता है आधार बटे कर्ण। ये आप लोग त्रिकोणमिति पढ़े होंगे, 8 एक्सरसाइज। तो आधार यहाँ क्या है, पीसी है, और कर्ण कितना है, ओसी है। इसका वैल्यू हम लोग रख लेते हैं। वैल्यू इसका क्या हो जाएगा, पीसी का वैल्यू, पीसी यही तो निकालना है, पीसी तो निकालना है। ओसी दे रखा है 16। चलिए, कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2, और ये पीसी बटे 16, ये गया 8 बार में। तो पीसी का वैल्यू 8√3 आ गया। हमें चाहिए क्या, समबाहु त्रिभुज का भुजा। तो पीसी का दुगुना कर देंगे तो बीसी ना हो जाएगा, और बीसी समबाहु त्रिभुज का भुजा ना है। तो समबाहु त्रिभुज का भुजा क्या बन गया, समबाहु त्रिभुज कौन सा है, ABC है। ABC की भुजा कौन है, BC है। BC को लिख सकते हैं 2 गुने PC, BC के आधा नहीं है, तो ये PC। अब PC का वैल्यू हम लोग निकाल चुके, कितना, 8√3 निकाल चुके हैं। तो ये कितना मेरे पास आ गया, 16√3। अब तो हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं ना। तो चलिए, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल ही लेते हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 इंटू का भुजा स्क्वायर हो गया, ठीक है। चलिए, तो √3/4 भुजा कितना लेकर के आए हैं, 16√3 का होल स्क्वायर। तो √3/4 16 का कितना, 256, और ये तो 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये 64 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो गया 64 को 3 से गुना कीजिए, 192। कितना आ जाएगा आपका, 192√3 आ गया। इसको भी कैलकुलेशन कर लीजिएगा, 192√3 को कर ही लेते हैं, है ना। 192√3 है, चलिए कर ही लेते। 192√3 का मान 1.732, तो गुना कर लीजिए, ये आ जाएगा 332,544। ये किसका आया, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया है। ये ध्यान रखना है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब चाहिए वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल तो आसान है निकालना, क्योंकि रेडियस दे रखा था, πr²/4। तो पाई का वैल्यू 22/7, πr² था वृत्त का क्षेत्रफल, और रेडियस कितना दे रखा था, 16 का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, 22 गुने 256 और बटे का 7 हो जाएगा। तो ये गुना कीजिए, 56 32/7। तो ये हल होकर कितना आ जाएगा, 804,571। चलिए, वृत्त का भी क्षेत्रफल निकल गया। अब हमें क्या चाहिए, 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल। तो 6 अंकित
भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा यहाँ, वृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दे तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना लेकर के आए हैं, देख लीजिए ये वृत्त का क्षेत्रफल कितना लाए हैं 804571 और घटाना किसका है, त्रिभुज का, ये कितना लाए थे 332.544 तो घटा दीजिए, घटा करके आ जाएगा आपको 472.27 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए ये आज आपका चैप्टर समाप्त होता है, फिर हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। और जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, एक लाइक तो ज़रूर बनता है, लाइक करना ज़रूर से, और आपको ये कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। चलिए धन्यवाद।